अस्सलाम वालेकुम। 6 ऐसे स्टार्टर जो कि आपको पूरा ही कंफ्यूजन दूर कर देगा कि कल क्या बनाऊं और इस गेस्ट आने पे क्या बनाऊं। ये हर एक रेसिपी में कुछ एक अलग टेस्ट और कुछ एक अलग बात है। आप जरूर ट्राई करिए। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको लोगों बताने ने की कोशिश इस करी हूँ। रेसिपी को बना लिया तो बस अपने हर जगह हर खानदान में छा जाएंगे। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग है। चिकन मलाई बहार आप लोग इसके लुक के साथ साथ इसके टेस्ट भी उतना ही अमेजिंग है, ये समझिए। तो चलिए इस बेहतरीन सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले प्याज ले लीजिए। बड़े साइज का प्याज था, अगर छोटे छोटे होंगे तो आप 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज मैंने ली हूँ। साथ ही थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में काजू ऐड कर दीजिए, यानी 25 तो काजू होंगे। देखिए पूरे अक्खे काजू की ही बात कर रही हूँ। साथ में लेमन और काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर एक्चुअली थोड़ा मोटा था, इस वजह से मैंने इसे भी ब्लेंड करी हूँ। अगर बारीक पाउडर होगा तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन भी ले लीजिए। अब सारी चीज़ों को ब्लेंडिंग जार में हमें ऐड कर देना है। लेमन को हमें साइड में रखना है, बाद में हम यूज़ करेंगे। इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बन जाए फिर हमें उसमें ऐड कर देना है दही, यानी पानी की जगह हम दही का यूज़ करेंगे इस वाली रेसिपी में। तो जितना हो सके पानी को अवॉइड करिए और दही ऐड कर दीजिए हल्का दरदरा सा। जब पीस लेंगे उसके बाद ही, क्योंकि काजू जब पीस जाएगा तभी हमें ऐड करना है। अगर आप लिक्विड वाली चीज़ पहले ऐड कर देंगे तो काजू अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। इस वजह से कैश्यू को हमें पहले ऐड करना है। देखिए अब नॉर्मल से हमें इसे भी ब्लेंड कर लेना है। और आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे तो मैंने हंग कर्ड ही यूज़ करी हूँ, यानी गाढ़ी दही ही यूज़ करना है, ज़्यादा पतली नहीं। कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन रखते हुए इसे बनाना है। स्मूथ परफेक्ट पेस्ट बनकर तैयार। तो चलिए चिकन पीसेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर 8 लेग पीसेस मैंने ली हूँ और वेट की बात की जाए तो 1 किलो चिकन है। देखिए लास्ट वाले मेरे वीडियो में आप लोगों ने अगर ये वाला मेरा वीडियो देखा नहीं है तो ज़रूर से चेकआउट करिए। ये भी बहुत ही अमेजिंग टर्न आउट हुआ था गाइस। तो इसमें जो मैंने मसाला यूज़ करी थी वही हम आगे इसमें मसाला यूज़ करेंगे। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा तो मैं इसकी क्लिप लगा दे रही हूँ यहाँ पर, सो दैट आपको वो मसाले का पाउडर मसाले का एक रेसिपी मिल जाए। देखिए धनिया पाउडर लिए हैं हमें 1 चम्मच, साथ ही उतना ही सेम क्वांटिटी में जीरा ले लीजिए। अब हमें थोड़ा थोड़ा यानी उससे 1/4 लेना है काली मिर्च पाउडर या काली मिर्च, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही हमें कलौंजी लेना है सेम क्वांटिटी में। और अब आएगा अजवाइन, उसे भी हमें सेम क्वांटिटी में रखना है। देखिए इसमें मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पाउडर पर्टिकुलर में, और आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हमें सौंफ भी ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून, यानी ज़ीरा, सौंफ और धनिया ये सारे को ही 1 स्पून लिए हैं। और जितना भी और अदर इंग्रेडिएंट था उसे हमने 1/4 लिए हैं। अब रेड चिली और चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए, साथ ही ऑर्गेनो। चिली फ्लेक्स रहेगा तो ऑर्गेनो तो आएगा ही। चिली फ्लेक्स मैंने 1 स्पून ली हूँ, साथ ही ऑर्गेनो 1/2 स्पून ले लीजिए। अब बस यही नॉर्मल से मसाले को हमें ब्लेंड कर लेना है। देखिए बहुत ही ईजी अवेलेबल इंग्रेडिएंट वाले मसाले हैं हमारे, पर जब इसका जो फ्लेवर रन आउट होता है एंडिंग में गाइस, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है इसे खाने में, ये श्योर है। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बेहतरीन सी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती ही रहती हूँ। देखिए इसे हमें पाउडर फॉर्म में बनाना है, तो बिल्कुल भी पानी का यूज हमें नहीं करना है। इसे ऐसे ही ब्लेंड कर लीजिए, और बहुत ज्यादा बारीक नहीं, कुछ इसका जो टेक्सचर होगा वो परफेक्ट पाउडर कंसिस्टेंसी में इस तरीके से होना चाहिए। पल्स मोड पे घुमाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं ब्लेंड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें ब्लेंड करना है। परफेक्ट बनकर तैयार। लेग पीसेस में हमने डीप गैसेस जरूर लगाना है, तभी ये अच्छे से मैरिनेट होगा और फ्लेवर जो है हमारे मसाले का अंदर तक जाएगा। जब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो अच्छे से मिक्स करते हुए मैरिनेट करेंगे। इस वजह से डीप गैसेस लगाना हमारे लेग पीसेस में हर रेसिपी में जरूरी होता है। देखिए इसे ट्रांसफर कर दीजिए एक बड़े बाउल में, और फिर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, साथ ही लेमन आएगा आधे से थोड़ा सा ज्यादा, उसे भी पूरा स्क्वीज कर लीजिए। ये नॉर्मल साइज का लेमन है तो आधे से थोड़ा सा हमें ज्यादा रखना है इसमें। और नमक आएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, भी आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये जो बेसिक स्पाइसेस अभी हमने डाले, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन और नींबू, ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन हो जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो उसे मिक्स करके आधे घंटे पहले ही रख दीजिए। हाँ, अगर आपको भी शॉर्टेज है टाइम की मेरी तरह तो आप भी इसी साथ में ही मिक्स कर सकते हैं।
देखिए अब हम इसे मिक्स करने के लिए वही हमारा काजू वाला पेस्ट ऐड कर देंगे पूरा का पूरा, और जो हमने पाउडर बनाए उसे हम 1.5 चम्मच ऐड करेंगे, बड़ा 1.5 चम्मच, 1.5 टेबल स्पून, 1.5 उसे ऐड कर देना है, पूरा ही नहीं यूज होगा। पहले जो मसाले हमारे बच गए थे उसका ही मैंने यहाँ पर यूज करी हूँ, यानी लास्ट वीडियो की बात कर रही हूँ। अब ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स ऊपर से और ऐड होगा इसमें, 1/2 स्पून ऑर्गेनो और उतना ही चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। बस यही मसाले जाएंगे, बिल्कुल भी गरम मसाला ये वो कुछ भी नहीं, हमने जो यूज करे हैं बस उसी में सब कुछ आ गया है। तो ऊपर से हमें सिर्फ चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो ही ऐड करना है, पाउडर और पेस्ट साथ में, जो हमारा फर्स्ट मैरिनेशन का मसाला था। टेस्ट अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और हाँ, टिक्का मसाला भी आएगा, एवरेस्ट का टिक्का मसाला मैंने यूज करी हूँ। यहाँ पर मुझे मिर्ची कम लग रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा वही पाउडर ऐड करी हूँ, यानी आपको जो बताई हूँ 1.5 टेबल स्पून वही आएगा। साथ ही एवरेस्ट का मसाला भी ऐड कर दीजिए 1 स्पून। सारी चीजों को काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने तो यहाँ पर ओवरनाइट इसे अभी ही मैरिनेट करने के लिए रख दी थी, क्योंकि लेग पीसेस जितने अच्छे से मैरिनेट होंगे ना उतने अच्छे जूसी और टेस्टी होते हैं। तो इसीलिए हमें इसे मैरिनेट ओवरनाइट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो, या फिर आप जल्दी जल्दी भी बना सकते हैं, 2 घंटे तक तो रखना ही है। ओके, अब हमें ऑयल ग्रीस कर लेना है हमारे पैन पे, क्योंकि हम इसे पैन पे ही फ्राई करेंगे, कोई भी डीप वेसल लेने की जरूरत हमें इसमें नहीं पड़ेगी। गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए और सारे ही पीसेस को ऐड कर दीजिए। इसमें हमें स्पॉट लाना है, चिकन को गलाना है और हमारे मसाले को परफेक्टली कोट करना है। तो इसमें अगर हम जब मैरिनेशन अच्छे से नीचे हो गया होगा ना, उसे अच्छे से मिक्स करके और एक्स्ट्रा मैरिनेशन इसमें ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें काजू यूज करे हैं ना, तो काजू जो है वो जल जाएगा या चिपक जाएगा। तो जितना हो सके एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारे जो पीसेस है उसमें कोटिंग परफेक्ट से परफेक्ट होने लगेगी। तो हमें एक्स्ट्रा मैरिनेशन लेग पीसेस ऐड करके उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है जब आप फ्लिप करेंगे तब। और हाँ, लेफ्ट ओवर जो मैरिनेशन होगा 2 से 3 चम्मच उसे भी हमें यूज करना है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करिए। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटेड चीज ले ली हूँ। अब हम मलाई बना रहे हैं जो हम यूज करेंगे इसके ऊपर मलाई बहार में। 2 चीज क्यूब्स को मैंने ग्रेट कर ली हूँ, प्रोसेस चीज है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज भी यूज कर रहे हैं। देखिए, नहीं है मोज़रेला चीज कोई भी इशू नहीं है, 3 क्यूब चीज का ऐड कर दीजिए। फ्रेश क्रीम ले लेना है, उसे बहुत ही अच्छे से शेक कर लीजिए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम की पूरी आधी बोतल मैंने इसमें यूज करी हूँ। इसमें जो मलाई का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो इस वजह से थोड़ा ज्यादा ही हमें मलाई बनाना है। ठीक है, अच्छे से मलाई ऐड कर दीजिए, पूरी आधी बोतल हमें इसमें पोर कर देना है। एंड देन हमें इसमें ऐड कर देना है तड़का, जो कि है बटर और हरी मिर्च का। यानी थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में हमें बटर ले लेना है और साथ में 3 से 4 हरी मिर्च को कट करके ऐड कर दीजिए। अच्छे से जब तड़का तैयार हो जाए फिर हमें इसी मलाई में पोर कर देना है। और लेफ्ट ओवर जो हमारा मैरिनेशन था, जो हम चिकन में मसाले लगाए, उसमें से बस नॉर्मल से 2 से 3 चम्मच बच गए होंगे, उसे ही ऐड कर दीजिए। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है और हर जगह में एक अपना ही फ्लेवर दे रहा है ये हमारे सारे ही मसाले मिलके। बस इसे मिक्स कर लीजिए। हमारे मलाई बहार का मलाई भी तैयार है। ये मलाई बहुत ही टेस्टी लगती है हमारे चिकन पीसेस के साथ गाइस। अगर आपके पास लेग पीसेस नहीं है तो आप बड़े बड़े तंदूरी पीसेस या छोटे छोटे जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो, ये रेसिपी को बस आपको ट्राई जरूर करना है। देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी, एकदम अच्छे से थिकनेस होना चाहिए इसकी। अब हम आ जाते हैं हमारे चिकन के पास। यानी चिकन को मैंने कवर करके लो फ्लेम पे रख दी थी, तो देखिए किस तरीके से ऑयल सेपरेट होने लगे हैं। तो ऑयल सेपरेट जब होगा तभी तो हमारे चिकन जलेंगे, चिकन गलेगा तभी बनेगा परफेक्ट। देखिए, गलने का निशानी या टेंडर होने की निशानी ये है कि अब जो लेग पीसेस की बोन्स है ना, उससे गोश्त हटने लगेगा कुछ इस तरीके से। ये निशानी होती है कि हमारे जो पीसेस है वो परफेक्टली कुक हो रहे हैं या हो गए हैं। अगर गोश्त भी टेंडर हो जाएगा तब। ओके, तो ये परफेक्ट निशानी होती है। आपको बस इसी का ध्यान रखना है। हमारे लेग पीसेस में गोश्त जब बोन्स छोड़ने लगेगा तब समझ लीजिए हमारे जो चिकन है वो गल गए हैं। अब इसे फ्लिप कर लीजिए, इस तरीके से स्पॉट आ जाएगा,
परफेक्ट स्पॉट होगा वो, ओके, क्योंकि हर एक पीसेस में हमें इसे देना है ये वाले स्पॉट को। डायरेक्टली नहीं फ्लिप करिए, हल्का सा नीचे इस तरीके से मार दीजिए और उसके बाद फ्लिप करना है, क्योंकि ये स्टिक हो जाएगा। हमने काजू वगैरह यूज करे हैं ना मसाले में, बस इसी वजह से। अब गैस की फ्लेम को हाई करके पूरा ही पानी हमें ड्राई आउट कर लेना है, कवर जरूर करिए, और फिर कुछ इस तरीके से लुक हो जाएगा। हल्का फुल्का जलेगा जो हमारे मसाले हैं, पर एक्स्ट्रा मैरिनेशन की वजह से परफेक्ट टेस्ट इसमें आ जाएगा। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। एक एक पीसेस को उठा के हमें ग्रिलिंग नेट पे रखना है। देखिए इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, इतना जल्दी जल्दी ये स्टेप हो जाता है। गैस की फ्लेम को हाई करिए, फटाफट से इसमें टिक्का वाला फ्लेवर और ऊपर से लुक भी आने लगेगा। बस आधे मिनट में ये एक एक पीसेस होने के लिए मतलब एकदम रेडी हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को हाई करना है, हल्का हल्का स्पॉट आ जाए बस इसे रिमूव करिए एंड देन सेकेंड वाले लेग पीसेस को ऐड करिए। आप चाहे तो 2-4 भी एक साथ कर सकते हैं, बस आप मैनेज कर ले तो यू कैन डू इट। देखिए एक साइड से हो गया एंड देन दूसरे साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से करते जाना है। रेसिपीज कैसी लग रही है हमारी स्टार्टर्स की? आप लोगों ने अगर विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारी अमेजिंग और यूनिक रेसिपी आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। डू चेकआउट गाइज। सारे पीसेस को मैंने ग्रिल करने के बाद ना उसी पैन में डायरेक्टली ऐड कर दी हूँ, और अब हम क्योंकि इसमें दे रहे हैं कोयले वाला फ्लेवर, तो एक कोयला रख लीजिए और फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल पोर करके इसे कवर करके छोड़ देना है। यानी पूरा ही प्रोसेस आप देखेंगे तो तंदूरी वाला है कि नहीं। पहले हमें मैरिनेशन करना है एंड देन उसे पकाना है, फिर उसे ग्रिल करके कोयला लगाना है। पूरा हमारा तंदूरी वाला स्टेप था। बस इसमें मलाई वाला ऐड करना है। बिल्कुल मसाले भी अलग हैं पर स्टेप की बात कर रही हूँ। देखिए हमें मलाई को इस तरीके से पोर कर देना है फॉइल में, और थोड़ा अच्छा फॉइल को हमें कट कर लेना है। जितने भी पीसेस होंगे बड़े बड़े साइज में कट करिए ताकि अच्छे से फोल्डिंग हो। ज्यादा सी मलाई पोर कर दीजिए 2 चम्मच, और फिर लेग पीसेस ऐड कर देना है। उसके ऊपर 1 चम्मच और पोर करना है, कुछ इस तरीके से। यानी जितनी मलाई होगी उतना ही ज्यादा टेस्ट होगा। और फिर हमें इसे रोल कर लेना है। परफेक्टली रोल कर लीजिए, बिल्कुल भी लीक वगैरह ना हो। इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे तो परफेक्ट कोटिंग होगी। देखिए एंडिंग में फिर एक्स्ट्रा रखेंगे तो आगे तक आता है। बस इसीलिए चॉकलेट की तरह हमें इसे दोनों साइड से ट्विस्ट कर लेना है। हाँ इसमें थोड़ी मेहनत लगती है गाइज, लेकिन कभी कभी दिल करता है ना कुछ ऐसा बनाओ कि बस छा जाओ, बस टेस्टी अमेजिंग हो। तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके ये सारे ही काम अपने लिए या अपनों के लिए कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खुशी देता है। देखिए अभी हमें इसे फ्लिप करने के बाद ही कट करना है। तो चलिए अब हमारे चीज को मेल्ट कर लेते हैं। तो चीज को मेल्ट करने का सेम ही प्रोसेस है, यानी ग्रिलिंग नेट पे गैस की फ्लेम को हाई करके बस कुछ सेकंड के लिए, मिनट नहीं बस सेकंड के लिए, 5 to 6 सेकंड के लिए गैस की फ्लेम को हाई करके फटफट से ऐसे ऐसे करके हमें इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चीज कितने ही जल्दी मेल्ट हो जाती है ना, बस उतना ही टाइम लगेगा इसे। और अगर गेस्ट वगैरह के लिए बना रहे हैं ना आप, तो आप ये ऐसे बना के रख सकते हैं। जैसे ही गेस्ट आए बस इसे फटाफट से ग्रिल करके सर्व कर दीजिए। चीज फटाफट से ही मेल्ट हो जाता है गाइस, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा। और हाँ इसे फ्लिप करके ऐड करना है। जब हम टर्न करे होंगे, ट्विस्ट करे होंगे, तो आधा जो पार्ट बच जाता है ना, उस साइड नहीं, पीछे की साइड से हमें इसे कट करना है कुछ इस तरीके से। परफेक्ट कट कर लीजिए और सर्विंग का ऐसे ही प्रोसेस रखिए, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर हम इसे ओपन कर देंगे और फ्रेश कोरिएंडर के साथ इसे सर्व करिए। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से ऐड करिए और सर्व हॉट एंड एंजॉय गाइज। आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। लेते हैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी हमारी तंदूरी, जो कि मलाई मैजिक है गाइज। आप लोग इसे जरूर 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 ट्राई आउट करिए। मैं इसे जब भी अपने घर पे बनाती हूँ, हर बार डिमांड इसकी दूसरी बार आती ही रहती है। इतना ज्यादा टेस्टी है ये। आप लोगों को एक बार ज़रूर इसे ट्राई आउट करना चाहिए, ताकि आपके भी घर में इसी तरीके से ये रेसिपी छा जाए। तो चलिए इस बेहतरीन सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें तंदूरी वाले पीसेस ले लेना है और उसमें डीप गैसेस लगा लेना है। देखिए डीप गैसेस लगाने का मतलब ये है कि हमारे बड़े बड़े पीसेस होंगे ना, तो इजीली गल जाएंगे अगर आप अच्छे गहरे कट्स लगाएंगे तो। और इसमें मैरिनेशन अच्छे से जाएगा, हमारे मसाले अंदर तक जाएंगे, ताकि जो गोश्त है वो बिना फ्लेवर वाला ना रहे, अच्छा सा फ्लेवरफुल रहे। बस इसीलिए काफ़ी अच्छे से धो दीजिए। आप इसे
थोड़ा सा नमक नींबू के पानी में भी थोड़ा टाइम के लिए रख देना ताकि अच्छा सा वाइट वाइट कलर हो जाए। अब हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है 1-1 चम्मच, और साथ में आधा लेमन पूरा ही स्क्वीज आउट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करी हूँ, इस वजह से अभी थोड़ा पतला दिख रहा है लेमन पर। और हाँ, इसमें मसाले हमें ना अलग अलग एक एक ऐड कर देना है, जैसे एक अदरक लहसुन का पेस्ट इधर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट उधर, ऐसे करते ऐड करेंगे तो आप जितने भी पीसेस की क्वांटिटी लेंगे बहुत इजीली मेजरमेंट होगी सारे ही हमारे मसाले में पीसेस को। तो अभी मैंने ऐड कर दी 1/4 काली मिर्च और 1/4 लहसुन और मिर्ची को क्रश करके हमें यूज करना है। बस नॉर्मली 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने छोटे छोटे बारीक पार्ट्स में कट करके क्रशर में ऐड। छोटे छोटे लहसुन होंगे तो 2 ले लीजिए, और अगर बड़े मोटे मोटे उसकी कलियां होंगी तो आप 1 अक्खे लहसुन का यूज कर सकते हैं। बस उसे क्रश करिए और ऐड कर दीजिए। अब हम यूज कर लेंगे तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला। तंदूरी मसाला की बात करें तो 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए, साथ में ही उतना ही सेम क्वांटिटी में टिक्का मसाला भी। एवरेस्ट का तंदूरी मसाला मैंने यूज करी हूँ, और टिक्का मसाला लोकली अवेलेबल होता है जो अरारोट मिक्स होता है, बस वही वाला मैंने यूज करी हूँ। अब हमें सॉसेस का तैयारी कर लेना है, जो कि है सोया सॉस फर्स्ट, एंड देन रेड चिली, फिर ग्रीन चिली। अब सारे की ही क्वांटिटी मैंने इक्वल रखी हूँ, यानी 1-1 चम्मच सबको ही ऐड करते जाना है। मैंने जैसे कि कहा हर एक पीसेस में पोर करते जाएंगे तो बहुत ही इजी होगा आपको मेजर आउट करने के लिए कितना कितना किस किस पीसेस में गया। केचप की क्वांटिटी हमें सारे ही सॉसेस में, यानी तीनों सॉसेस को 1-1 इक्वल रेशियो में रखना है, और जब केचप की बात आएगी तो उसे 4 कर देना है, यानी 1 चम्मच और सारी चीजें, और वही चम्मच का 4 चम्मच हमें केचप ऐड कर देना है ताकि अच्छे से टैंगीनेस आ जाए। हम और अब आ जाएगा दही। यहाँ पर हंकड़ हम यूज करेंगे, जितना हो सके उतना थिक ही रखना है, बिल्कुल भी पानी कोई भी प्रोसेस में आप नहीं यूज करिए तो ज्यादा बेटर होगा। आधे मतलब जो नॉर्मल डब्बे आते हैं बस उसका आधा हमें इसमें यूज करना है और आधा हम आगे यूज करेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट मैंने यूज करी हूँ, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने यूज कर ली हूँ। आपको नीड नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमने क्रश करके भी पहले ही यूज कर चुके हैं। फूड कलर ऐड कर दीजिए, कोई भी आप यूज कर सकते हैं ब्रांड का, या अगर नहीं चाहिए तो स्किप कर लीजिए, पर रेस्टोरेंट वगैरह वाला टेस्ट और लुक देना चाहते हो तो जरूर से ऐड होगा। इट्स अप टू यू गाइज। सारी चीजों को काफी अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो मैरिनेशन थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिख रहा है, क्योंकि हम इसे आगे भी यूज करेंगे। और अब हमें प्याज एक नॉर्मल साइज के और थोड़ा सा ही राई, दोनों को ही फ्राई कर लीजिए बहुत अच्छे से। मलाई के लिए हमें काजू और बादाम को ऐड कर देना है एक मिक्सिंग जार में। आप दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे पहले बिना कोई पानी या बिना कोई इंग्रेडिएंट ऐड करे ब्लेंड कर लीजिए, ताकि ये फाइनली ब्लेंड हो जाए। उसमें हमें 1 क्यूब चीज का ऐड कर देना है, कट करके ऐड करिए, इजीली ब्लेंड होगा। साथ में हमें मायोनीज ऐड कर देना है। देखिए मेयोनीज 1 बड़े टेबल स्पून का मैंने यूज कर रही हूँ। और अब जो हमने फ्राई किए थे प्याज और राई, जब प्याज हल्का हल्का गोल्डन कर्न होने लगे फिर हमें राई ऐड करना है, स्टार्टिंग से ही नहीं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी गाइस ये टर्न आउट होती है। जो हम मलाई बना रहे हैं बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, जो भी हम तंदूरी बनाए वो सारी ही चीजों में। देखिए अब हमें जो लेफ्ट ओवर हमारा कर्ड बच गया था उसे ऐड कर देंगे। दही को 1 डब्बा में मतलब पूरी ही चीज हो जाएगी। फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए, शेक बहुत अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से हिला डुला के ही ऐड करना है, नहीं तो पूरा पानी इसमें आ जाएगा। और इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यही है हमारी मलाई। फ्रेश क्रीम थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करिए और इसे कर लीजिए ब्लेंड, या जितना आपको मलाई बनाना हो उस हिसाब से। परफेक्ट पेस्ट बन गया, उसके बाद हम जो लेफ्ट ओवर मैरिनेशन होगा उसे ऐड कर देना है। मैरिनेशन थोड़ा एक्स्ट्रा इसीलिए हमने रखे थे कि हमारे मलाई में भी अच्छा फ्लेवर दे, तो 3 बड़ा चम्मच इसमें मुझे मिला है, काफी अच्छे से मैंने इसमें ऐड करी हूँ। और ये देखिए परफेक्ट कलर भी आ चुका है। अब इसे रख दीजिए साइड में या फ्रिज में नीचे की साइड। नाउ अभी हमें बटर ग्रीस कर लेना है पैन पे, और फिर उसके ऊपर हमारे तंदूरी पीसेस को प्लेस कर दीजिए इसे। और जो मैरिनेट हमने किए थे, मैंने यहाँ पर मैरिनेट 5 से 7 घंटे की थी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी कर सकते हैं, रात भर लगा के मसाले छोड़ सकते हैं।
और थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएंगे मैरिनेशन के टाइम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर पोर करते जाइए, क्योंकि हमने इसमें सॉसेस वगैरह ऐड करे हैं ना, तो जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बस इसीलिए हमें मैरिनेशन थोड़ा ज्यादा रखना है, ताकि जले तो मसाले जले, ना कि हमारे गोश्त, और जल के वो परफेक्ट अच्छा जो फ्लेवर है वो उसमें जरूर से छोड़ देंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिनेशन रखना है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो मसाले जो है वो साइड में आ गए हैं, उसे उठा उठा के हमारे पीसेस में ऐड कर दीजिए, और जो ऊपर मसाले हैं वो धीरे धीरे ऑब्जर्व भी होते जाएंगे। एक साइड से हो जाए फिर उसे फ्लिप कर लीजिए। कवर करके बहुत जरूरी है पकाना, क्योंकि तभी ये गलेगा, बड़े पीसेस है ना, बस इसीलिए। जब जो लेग पीस का पार्ट है वो गोश्त छोड़ने लगे, तब आप समझिए कि ये परफेक्ट गल चुका है। तो अभी हमें इसे फ्लिप करके और पकाना है, क्योंकि अभी ये अपने परफेक्ट रिजल्ट पे नहीं आया है। आप लोग देख ही सकते हैं, पर धीरे धीरे हटने लगा है गोश्त, इसी से हमें समझना है। फ्लिप कर लीजिए, देखिए मसाला उसके ऊपर अभी भी लगा है, थोड़ा बहुत जो यहाँ वहां हो गया है उसे उठा के ऊपर ही प्लेस कर दीजिए। बहुत ही इजी स्टेप है, बस नॉर्मल हमें इसे ध्यान देना है और कवर करके लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि हमने इसमें पानी वगैरह नहीं यूज करे हैं ना, बस इसी के लिए लो फ्लेम पे करके पकाते जाइए। देखिए ये फाइनल बन चुका है, यानी गल चुका है। पूरा ही जो बोन है वो अलग हो गए हैं, गोश्त अलग हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से टेंडर हुआ है गाइस। और जो आप नीचे देख रहे हैं ब्लैकआउट जो हुआ है वो मसाले हैं, जो कि मैंने लो फ्लेम पे रखी थी। वो होगा क्योंकि हमने सॉसेस ऐड करे हैं, इस वजह से, पानी का यूज नहीं करे हैं इस वजह से। देखिए हमारे जो चिकन है उसमें बिल्कुल भी दाग वगैरह नहीं लगा है। अब ग्रिलिंग नेट ले लीजिए, गैस की फ्लेम को हाई करना है और परफेक्ट टिक्का और तंदूरी वाला एक ट्विस्ट और टेस्ट दे देना है। गैस की फ्लेम को हाई करिए, यहाँ वहां करते जाइए, बहुत ही इजी और फटाफट से ये हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है। और बड़े बड़े पीसेस होंगे ना तो हैंडल करना भी काफी इजी होता है। फ्लिप कर लीजिए, थोड़ा सा टिक्का वाला फ्लेवर यहाँ पर भी दे देना है। गैस की फ्लेम को हाई करना है, कंटिन्यू यहाँ से वहां थोड़ा बहुत करते जाइए, जैसे हम नॉर्मली दूसरे रेसिपीज में करते हैं गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पे विजिट नहीं किया है तो अभी जाके चेकआउट करिए, बहुत सारी अमेजिंग और काफी ज्यादा यूनिक रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे मिलती जाएंगी, खास करके स्टार्टर्स की, जो आपको बहुत ही पसंद आती है। तो जरूर चेकआउट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी तंदूरी दोनों ही पीसेस बनकर तैयार, और ये पूरा सेट हो चुका है। ये अब बस उसे हमें ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर लीजिए, मैंने उसी पैन में वापस से ग्रिल करके ऐड कर दी हूँ। ऊपर पोर करिए, क्योंकि हमारी जो मलाई है वो बहुत ही परफेक्ट है, बिल्कुल भी फैलेगी ये वो कुछ भी नहीं होने वाला, बस उस पे चिपकी रहेगी, अच्छे से स्टिक रहेगी। ठीक है, तो गैस की फ्लेम को लो करिए, चीज मेल्ट हो जाए, बस उतना ही देर हमें इसमें वेट करना है, एंड देन सर्व इट गाइस। इसे काफी अच्छे सैलेड के साथ, मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी और बीट रूट के साथ इसे सर्व की हो, और लच्छे वाले प्याज के साथ, बहुत सारे वैरायटीज के डिप के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। आज बना लेते हैं व्हाइट तंदूरी टिक्का। डिमांड जरूर आएंगी, कुछ ऐसा ये रेसिपी है, जरूर से ट्राई आउट करिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बेहद चटपटा सा फ्लेवर है और थोड़ा स्पाइसी सा, हल्का सा टैंगी सा, मतलब बहुत ही फ्लेवरफुल मसाले के साथ ये बनता है, और काफी, तो आपको बहुत ही इजी होगा इसे अंडरस्टैंड करना। चलिए 3 स्टेप में हमें ब्लेंडिंग का प्रोसेस करना है। सबसे पहले धनिया और सौंफ 1-1 चम्मच दोनों ही लेके उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए, हल्का हल्का भून लेना है बिना तेल के। भूनने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक होगा, बहुत ज्यादा इसका जो कलर है उसे डार्क नहीं करना है, फ्लेवर जो है वो खराब हो जाएगा, बस इसीलिए। एक नॉर्मल साइज के प्याज को हमें रफली चॉप करके ब्लेंडर में ऐड कर देना है, ये दोनों चीज को सबसे पहले। अब हमें हरी मिर्च ऐड कर देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से 5-6 मैंने ली हूँ। लौंग ऐड कर देना है 3, सारे ही इंग्रेडिएंट 500 ग्राम चिकन के हिसाब से मैं ले रही हूँ। लहसुन ऐड कर दीजिए 5, और मतलब अक्खा लहसुन है, टूटे फूटे ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। ये सारी चीज ऐड करने के बाद हमें चीज वगैरह ऐड करना है। पहले फर्स्ट स्टेप में हमें इतना ही चीज को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, तभी इसका पार्टिकल जो है परफेक्ट ब्लेंड होता है। अब चीज ऐड कर दीजिए,
और मायोनीज ऐड कर देना है। मेयोनीज की क्वांटिटी हमें 2 बड़े चम्मच रखना है। और चीज की बात करें तो एक 15 रुपए वाला आई थिंक आता है ब्लॉक चीज का, उसे ऐड कर देना है रफली चॉप करके। पाउडर मसाले में काली मिर्च ऐड कर दीजिए, हरी मिर्च भी ऐड करे हैं, काली मिर्च भी यूज कर रहे हैं, साथ ही गरम मसाला भी, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करते हुए ऐड करना है। 1/4 काली मिर्च का मैंने यूज करी हूँ। चाट मसाला 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए, साथ ही तंदूरी मसाला भी आएगा 1.5 टीस्पून। अब हमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है, कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं या होममेड भी, मैंने 1 स्पून ऐड कर दी हूँ। लेमन ऐड कर दीजिए 1/4 यानी आधे का आधा ऐड कर देना है। बड़े साइज का लेमन था इसी वजह से, छोटा होगा तो 1 या आधा उस हिसाब से आप ऐड कर दीजिए। काफी अच्छे से पूरा ही स्क्वीज कर लेना है, लेमन का फ्लेवर भी इसमें काफी अच्छा होता है। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है 1 बड़ा चम्मच भर के, और दही ऐड कर देंगे 3 चम्मच। हंग कर्ड है लेकिन साथ में थोड़ा सा हम बाहर रख देते हैं, पानी छोड़ देता है ना, तो उसे भी ऐड कर दीजिए। ब्लेंडिंग के प्रोसेस में इजी स्टेप कर देगा, बस इसीलिए। देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट को एक बार ब्लेंड कर लीजिए। 2 चीज हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम आते हैं, वो है अजीनोमोटो। ये आपके पास हो तो ऐड करिए या स्किप कर लीजिए, पर हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना, जरूर से इसे यूज करते ही हैं। तो बस 1 से 2 पिंच अजीनोमोटो ऐड कर देना है, साथ ही ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोई भी रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल आप यूज कर सकते हैं, और इसके प्रोसेस को स्मूथली ब्लेंड कर दीजिए। यहाँ पर पानी का यूज जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। सारे ही स्टेप को आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको पानी का यूज भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा नमक ऐड करके सारी चीजों को ब्लेंड कर लेना है और इस तरीके से स्मूथ टेक्सचर बना लीजिए। और हाँ, अगर आपका मिक्सचर अभी भी गीला हो या आपको मिक्सिंग जार में से निकालना हो तो उसमें फ्रेश क्रीम या दूध ऐड कर दीजिए, हल्का सा शेक करके फिर ऐड कर देना है। जितना हो सके पानी को अवॉइड करिए। सारे मिक्सचर को चिकन के ऊपर पोर करके काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैरिनेट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, 2 घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा भी। 1 पीसेस उठाना है, सारे ही मैरिनेशन को अच्छे से झटक लीजिए, साफ कर लीजिए। देखिए इस तरीके से परफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो हमारे मसाले हैं वो बेफालतू के जल जाते हैं, बस इसीलिए हमें जितना हो सके उतना रिमूव कर लेना है, और उतने में ही थिन लेयर में भी इसका फ्लेवर आ जाता है उसमें। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे अभी अभी रिकमेंड हुए हो गाइस, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी आपको, और जो काफी फ्लेवरफुल रहेंगी, दावतों में आपके 4 चांद लगा देंगी। स्मोकी चारकोल इफेक्ट देना है। गैस की फ्लेम को हाई करके फ्लिप करते हुए बस हल्का हल्का डॉट्स वगैरह आना शुरू हो जाए, हमें दूसरी साइड से फ्लिप करके इसे पका लेना है। एक बैच से ही ऐड करना है, सारे को ही एक साथ नहीं। ऑयल या बटर स्प्रेड कर लेना है। नॉन स्टिक पैन ही यूज करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसमें हमें हरी मिर्च और लहसुन का तड़का देना है। लहसुनी मुर्गी से आप कह सकते हो। देखिए हरी मिर्च और लहसुन को तड़का देने के लिए हमें पहले ऑयल को अच्छे से हीट होने देना है, उसके बाद ऐड कर दीजिए। जितना भी बचा हुआ हमारा मैरिनेशन है उसे हमें थोड़ा सा दूध ऐड करके मिक्स कर लेना है कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी रनी हो जाए, यानी ढीली पड़ जाए और इजीली हमारे बर्तन से निकल जाए। देखिए लहसुन को बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है, बस अच्छा सा फ्लेवर रिलीज हो जाए उसमें 1 से 2 मिनट के बाद हमें पूरा ही मिक्सचर ऐड कर देना है, और फिर गैस की फ्लेम को हाई करिए और सारा ही चिकन पीसेस को भी ऐड करके सबको कोट कर लेना है एक दूसरे में। कोटिंग के प्रोसेस में गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। सबको अच्छे से मिलाने के बाद ही आपको गैस की फ्लेम को लो करना है और इसे कवर करके छोड़ना है फॉर फ्यू मिनट्स। 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये स्टेप करने से क्या होगा, ऑयल जितना भी होगा वो धीरे धीरे इसमें से रिलीज होने लगेंगे और इसका जो लुक है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और जो हमारे मसाले हैं वो भी भुन जाएंगे। तो एक साथ ऐड करिए, मिक्स करिए और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और कवर कर देना है। जो हमारे चिकन है वो भी गल जाएंगे, क्योंकि हमने कच्चे चिकन को ही चारकोल इफेक्ट दिए थे, बस इसीलिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो गाइस जरूर से करिए। मेरे चैनल पे विजिट करिए, बहुत सारी आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी।
देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी होने लगी है और कितना अच्छा लुक दिख रहा है ना गाइस। बस इसी स्टेज का हमें वेट करना है। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ करके तुरंत ही इसे सर्व कर लीजिए। इतना अगर आपको सेमी स्टार्टर टाइप रखना है तो। हाँ, अगर आपको और ज्यादा सुखाना है बस थोड़ा देर और वेट करिए, गैस की फ्लेम को हाई करिए, थोड़ा मसाला सूख जाए और फिर सर्व करिए। पर जो इसका मसाला होता है ना काफी चटपटा होता है, तो थोड़ा सा मसालेदार सेमी स्टार्टर टाइप हमें इसे रहने देना है। होप कि आपको मेरी सारे ही रेसिपीज पसंद आ रही हो और आप लोगों को चैनल पे और भी बहुत सारी 4-5 मैंने रेसिपीज रिसेंटली अपलोड की हूँ। गो एंड चेक आउट दैट टू गाइज। वो बहुत ही लोगों को पसंद आ रही हैं, सभी लोग उसे बनाना पसंद कर रहे हैं और मेरे फीडबैक्स भी काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर से ट्राई आउट करिए आप लोग भी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जरूर उसे भी चेकआउट कर लीजिए। हम चिकन लेबनीज बना लेते हैं, तुर्किश टच वाला, टच नहीं टच वाला। देखिए इसे बनाने में भी बहुत ही अलग मेथड हम यूज करेंगे, मतलब जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं ना उससे काफी ज्यादा डिफरेंट इसका मेथड है और उतना ही डिफरेंट इसका टेस्ट। आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। पहले पाउडर मसाले बना लेते हैं, तो उसके लिए धनिया पाउडर 1 चम्मच ले लीजिए। सेम ही क्वांटिटी में हमें ऐड कर देना है जीरा, इसे भी ऐड कर दीजिए। सारी चीजों को हमें ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बनाएंगे और उसके बाद हमें एक पेस्ट बनाना है। अब थोड़ा सा 1/4 हमें काली मिर्च ले लेना है और उतना ही हमें कलौंजी ले लेना है और साथ ही अजवाइन लेंगे। ये सारी चीजों को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सबका कुछ ना कुछ फ्लेवर होता है, इसलिए हमें क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। 2 नॉर्मल सेम स्पून के हमने धनिया और जीरा लिए हैं और तीनों ही जो क्वांटिटी थी जीरा, कलौंजी और अजवाइन की वो 1/4 है। सौंफ आएगा 1 चम्मच। लाल मिर्च 7 मैंने यूज कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही चिली फ्लेक्स भी आएगा 1 स्पून भर के और ऑर्गेनो आएगा 1/4। चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो तो भाई बहन हो चुके हैं, हर जगह साथ में ही होते हैं, तो उस हिसाब से अब ये सारे ही 10 इंग्रेडिएंट को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा ही मसाला है। धनिया, जीरा और सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, काली मिर्च, सारी ही चीजें आप ध्यान देंगे तो बहुत ही सिंपली इजीली अवेलेबल होता है हर किसी के घर में। चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को भून लेना है अच्छी से। जब महक आने लगे गैस की फ्लेम को हाई करके लगातार चलाते हुए 2 से 1 मिनट में ही इसे ऑफ करिए और फिर इसे ब्लेंड कर लेना है। परफेक्ट पाउडर बना लीजिए, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, कुछ इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए, यानी जितने भी मोटे पार्ट्स होंगे उसे अच्छे से वो फाइन ग्राइंड होना चाहिए। इस तरीके से परफेक्ट पाउडर बन जाएगा। इसे साइड में रख देना है। इसे हम आधा आधा करके यूज करेंगे, जितना भी हमें लगेगा उस हिसाब से। पेस्ट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पेस्ट भी नॉर्मल ही आएगा, प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, धनिया। तो प्याज की बात करें तो 1 मीडियम साइज का प्याज है, आधा टमाटर है और मिर्ची जो है वो 2-3 ही मैंने यूज करी हूँ क्योंकि हमने मिर्ची का भी यूज करे हैं इसलिए। लहसुन भी ऐड कर देना है, आधा मुट्ठी हमें इसमें धनिया, हरी धनिया का यूज करना है। यही सिंपल से इंग्रेडिएंट को ब्लेंड कर लीजिए। फिर हम ब्लेंड करने के बाद इसमें और भी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो पहले इसे ऐसे ही ब्लेंड करिए ताकि अच्छा सा फाइनली ब्लेंड हो जाए। उसके बाद उसी मिक्सिंग जार में हमें ऑलिव ऑयल ऐड कर देना है। कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं हो तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यानी कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज करते हो ना उसका भी यूज कर सकते। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, 1 से 2 पिंच यानी चुटकी, ये येलो फूड कलर है पीला वाला। दही ऐड कर देना है। हंग कर्ड ही यूज करिए, यानी गाढ़ी दही का ही हमें यूज करना है क्योंकि हम स्टार्टर की रेसिपी बना रहे हैं ना, तो इसमें जितना हो सके उतना पानी अवॉइड करना होता है हमें। ब्लेंड कर लीजिए, परफेक्ट स्मूथ हो जाएगा हमारा पेस्ट। अब चिकन को धो के हमें रख देना है, पूरा ही पानी इसका रिमूव हो जाए। स्ट्रेनर वगैरह में रखिए यानी छन्नी में, तो पूरा ही निकल जाएगा। अदरक लहसुन ऐड कर देना है, 2 चम्मच मैंने यूज करी हूँ। साथ ही नींबू आधा पूरा ही स्क्वीज कर लीजिए। चिकन की बात करें तो 750 ग्राम चिकन का मैंने यूज करी हूँ। अब हमें नमक ऐड कर देना है। ये स्टेप जो है ये फर्स्ट मैरिनेशन का है, यानी अगर आपके पास टाइम हो तो आप चिकन में अदरक, लहसुन, नमक और नींबू ये सारी चीजों को मिक्स करके 1 घंटा पहले ही रख दीजिए। देखिए अभी अभी मेरा चिकन आया है, आने में लेट हो गई थी, इस वजह से मैंने फर्स्ट मैरिनेशन को ज्यादा टाइम नहीं दी। आपके पास टाइम हो तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ये पाउडर और पेस्ट बना लीजिए, तो ये अपने आप ही टाइम मिल जाएगा उससे।
थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देना है 1/4 और साथ ही वही पेस्ट ऐड कर देना है। अब पाउडर यूज कर लेंगे, 3 चम्मच पाउडर ऐड कर दीजिए और पेस्ट जो है वो पूरा ही हमें यूज करना है। देखिए गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो, अभी अभी रिकमेंड हुए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी बहुत यूनिक रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहती हूँ, जिसका टेस्ट आप लोग हर किसी में कुछ ना कुछ अलग टेस्ट और यूनिक तरीके से बनाई हूँ। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ, जरूर आपको पसंद आएगा। जरूर से सब्सक्राइब करके जाइए। देखिए, बस यही सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे हमें मैरिनेट करना है। मैंने 2 घंटा मैरिनेट करी थी, आप अपने टाइम के हिसाब से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसमें ही पानी छोड़ेगा क्योंकि हमने ब्लेंड करे थे ना, वो टमाटर प्याज का भी पानी निकलता है, इस वजह से डायरेक्टली ऐड कर देना है जिसमें भी आप बनाना चाहो उसी वेसल में, और फिर गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए। देखिए, बिल्कुल भी हमने ऑयल वगैरह का यूज नहीं करे हैं, बस ऐसे ही ऐड कर दीजिए। उसी पानी में हमें सारे ही चिकन को गला लेना है एक हिसाब से। गैस की फ्लेम को हाई करके उसे कवर जरूर कर लीजिए ताकि और ज्यादा पानी रिमूव हो और पूरा जो हमारा चिकन है वो 80% पूरा ही पक जाए। ठीक है, बस गैस की फ्लेम को हाई करके उसे बीच बीच में चलाते जरूर रहना है हमें। 5 से 7 मिनट हो गया है, बस उतने में ही हमारा चिकन गल जाता है परफेक्टली। इतना ऑयल और उसे कवर करके रखने के बाद रिमूव करिए और फिर जितना भी पानी दिख रहा है ना, उसे पूरा ही ड्राई करना है। पर ये प्रोसेस में ना हमारे चिकन ज्यादा गल सकते हैं, इसीलिए हमें इस स्टेज पे जब हमारा चिकन गल जाए तब एक एक चिकन को रिमूव कर लीजिए। जितने भी मसाले होंगे उसे झटक के उसी में से रिमूव कर लीजिए। जितना हो सके उतना हमें मसाले हमारे चिकन के ऊपर से हटाते हुए ही निकालना है। जो बचा हुआ मसाला है उसका भी हम यूज करेंगे, पर पहले सारे ही चिकन पीसेस को अलग कर लीजिए। अब जो लेफ्ट ओवर मसाले हैं हमारे मैरिनेशन, उसे गैस की फ्लेम को हाई करके पूरा ड्राई कर लीजिए। बिल्कुल भी पानी ना रहे, एक दूसरे में मिल जाए। चिकनी मिट्टी जो क्ले होती है ना, उस तरीके से इसका जो कंसिस्टेंसी है वो हो जाएगी। और हाँ, ऑयल वगैरह हमने नहीं यूज करे हैं। जो ब्लेंडिंग जार में ऑलिव ऑयल यूज करे थे ना 2 चम्मच, बस उतना ही ऑयल है और बिल्कुल भी ऑयल हमें यूज नहीं करना है। छोटे बहुत चिकन के पीसेस होंगे तो उसे भी आप रिमूव कर लीजिए, क्योंकि ये मसाले को हम कोटिंग में यूज करेंगे, इस वजह से कोटिंग में स्मूथ पेस्ट होना जरूरी है। देखिए, अब इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट हो गया है, एक दूसरे में मिलने लगा है ना। और साइड बाय साइड हमारे जो चिकन है वो भी ठंडे हो गए हैं। अब ये मसाले को भी हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करके किसी बर्तन में निकाल लेना है और इसे भी ठंडा होने के लिए रख दीजिए। दोनों चीजें नॉर्मल टेम्परेचर पे आने तक का हमें वेट करना है, उससे पहले ही नहीं हमें इसमें आगे का प्रोसेस करना होगा। दोनों को ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। एक बर्तन ले लीजिए या जिसमें भी आप बनाना चाहो, उसमें अब हम कोटिंग की तैयारी करते हैं। 1 चम्मच मैदा होगा तो 3 चम्मच अरारोट का यूज कर लेना है और हरा फूड कलर ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा ही, नहीं ऐड करना, स्किप कर लीजिए, आपके ऊपर है। देखिए, अब जो हमने पाउडर मसाले बनाए थे ना, उसे ऐड कर देना है 2 चम्मच। मतलब अभी मैंने ऐड करी, उसके बाद भी ऐड करी थी, 2 चम्मच अभी ऐड कर देना है हमारे कोटिंग में। और वही मसाला यानी मैदा 1 चम्मच, अरारोट 3 चम्मच, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर और जो हमारा पाउडर मसाला है, साथ ही मैरिनेशन वाला मसाला। चिकन ठंडा हो जाएगा ना तो उसमें से भी पानी छोड़ेगा, तो आपको एक्स्ट्रा ऊपर से पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो चिकन पानी छोड़ेगा ना, उसमें ही हमें इसे मिलाना है और ज्यादा फ्लेवर इसका अच्छा आएगा, बढ़ के आएगा, एनहांस होके आएगा। अब हमें सारी चीजों को हल्के हाथों से मिलाना है। हल्के हाथों से मिलाने का मतलब ये है कि जो हमारे चिकन है वो गल चुके हैं। बहुत ज्यादा मिक्स करेंगे तो वो टूटने के चांसेस होंगे, बस इसीलिए हमें हल्के हाथों से मिलाते हुए उसे मिक्स करते जाना है। अरारोट की क्वांटिटी अगर आपको कम लगे, अगर आपको लग रहा है आपके जो मसाले हैं वो निकल रहे हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, ऐड करिए, स्प्रिंकल कर देना है और फिर मिक्स कर लीजिए। सारी चीजें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, बस एंडिंग में जब आपका हीट हो जाएगा ऑयल, उसके बाद हमें इसमें सफेद तिल को इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। मिलाना वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर से काफी अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दीजिए। ठीक है, हल्का सा टॉस कर सकते हैं आप, हाथों से मिक्स नहीं करना है। सफेद तिल ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रखना है और फिर एक एक पीसेस ऐड कर दीजिए। देखिए, ये स्टेप करने का मतलब ये है जो हमारी कोटिंग है वो परफेक्ट
पक जाए, ना कि हमारे चिकन पके। तो आपको इस टाइम से अंदाजा लगाने का समझ में आ गया होगा कि हमें बस कोटिंग को पकाना है, चिकन को नहीं। तो ये स्टेप बहुत ही जल्दी होता है और फटाफट से करना पड़ेगा। तो कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद तुरंत ही इसे फ्लिप कर देना है। बहुत ज्यादा अगर आप इसे छोड़ेंगे तो ये काला काला होने लगेगा, हमारी कोटिंग जल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है और थोड़ा सा जब कोटिंग हो जाए उसके बाद फ्लिप करिए। तुरंत ही नहीं फ्लिप करना होगा, कोटिंग उतरने के भी चांसेस होंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना है ऑयल परफेक्ट हीट होना चाहिए। अगर ऑयल हीट नहीं होगा, हर किसी में, हर कोई फ्राई आइटम में कोटिंग उतर जाती है, उसका रीजन भी यही होता है, जो हमारे ऑयल है वो हीट नहीं हुए रहते हैं। तो इस वजह से ऑयल को हीट परफेक्ट कर लीजिए, फिर मीडियम कर देना है और पीसेस ऐड करिए। कुछ सेकंड के बाद बस इसे फ्लिप करिए, दूसरे साइड से भी अच्छे से कोटिंग पक जाए, बस रिमूव कर लेना है। चिकन हमारे पहले से ही पक चुके हैं, तो उसका टाइम हमें इसमें नहीं देना है। सर्व करिए इसे दही वाली चटनी के साथ। ये बना लेते हैं शेजवान गार्लिक चिकन की ये रेसिपी। लिटरली मैंने वीडियो अपलोड करने से पहले ही इसे 2 बार बना चुकी हूँ। पहले जब बनाई थी एंड देन अगेन एंड अगेन इसकी रिक्वेस्ट इतनी आई कि मेरे घर में बार बार मैंने इसे पहले ही 2 बार बना चुकी हूँ। चलिए अब आपको भी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ ताकि आप भी छा जाएं इसे बनाने के बाद। चिकन पीसेस ले लेना है, रेड चिली, ग्रीन चिली और सोया सॉस। तीनों की क्वांटिटी हमें इक्वल रखना है, यानी बराबर की 2-2 चम्मच ले रहे हो तो 2-2 ले लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2-2 टेबल स्पून सारे ही तीनों सॉसेस ऐड किए हैं। अब शेजवान चटनी ऐड कर देना है, कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच इसमें यूज़ करी हूँ। इंची शेजवान चटनी का मैंने यूज़ करी हूँ, ये भी काफ़ी अच्छी गार्लिकी टेस्ट होता है इसमें। ये हो तो ये यूज़ कर लीजिए, या नॉर्मल कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो। ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1/4, आधे से भी कम, यानी काली मिर्च का पाउडर ही यूज़ करिए, काली मिर्च को क्रश वगैरह करके नहीं। नमक ऐड कर देना है, जितना भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। सॉसेस में भी नमक होता है, तो इस वजह से आपको ध्यान से ही इसमें ऐड करना है। चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है 1 टीस्पून, और साथ में आएगा अजीनोमोटो। देखिए अजीनोमोटो ज़रूर से आएगा इसमें। आपको अनहेल्दी लगता है, आपको नहीं पसंद है, तो आप मत ऐड करिए। पर नॉर्मल जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वो सारे चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है, सारे ही रेसिपीज़ में। देखिए अब 1 अंडा ले लेना है और उसके वाइट पार्ट को ही ऐड करना है। तो पूरा वाइट पार्ट अलग कर लीजिए और उसमें हमें ऐड करना है जो येलो वाले पार्ट हैं उसे डिस्कार्ड कर लीजिए। अब यहाँ चिकन की बात करें तो 500 ग्राम चिकन का मैंने यूज़ करी हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए 1/2 स्पून। यह सारी चीज़ों को मिलाने के बाद ना गाइस हमें अरारोट ऐड करना है। अगर आप चाहें या सोच रहे हैं अभी ऐड करके मिक्स करके रख देना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। इसे ऐसे ही मिक्स करके मैरिनेट करना है, जितना भी आपके पास टाइम हो, आधा घंटा 1 घंटा। और जब इसे फ्राई करेंगे ना, उस स्टेज पे हमें इसमें कॉर्नफ्लावर यानी अरारोट को ऐड करके मिक्स करना है। ओके, तो इसे अभी साइड में रख दीजिए ऐसे ही मैरिनेट होने के लिए। ऑयल ऐड कर देंगे और बटर ऐड कर देंगे, दोनों को ज़रूर से यूज़ कर देना, यानी ऑयल और बटर दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें काफ़ी अच्छा होता है। हम यहाँ पर सॉस की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर देना है, साथ ही थोड़ी बहुत हरी मिर्च। लहसुन की बात करें तो 15 से 20 कलियाँ को मैंने अच्छे से बारीक चॉप करी हूँ। पेस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं, चॉप करके ही हमें यूज़ करना है, बारीक चॉप कर लीजिए। और हरी मिर्च की बात करें तो 3 से 4 हरी मिर्च है, जिसे कट कर लीजिए स्लाइटली। नॉर्मल सी चीज़ें ऐड कर देना है, जैसे कि चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए 1 टीस्पून, और तीनों ही सॉसेस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस, यहाँ पर भी क्वांटिटी इक्वल ही रहेगी, यानी तीनों सॉसेस को बराबर की मात्रा में यूज़ कर लीजिए। 2 तो 2, 3 तो 3, जितना भी आपको ग्रेवी बनाना है उस हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें भी 2-2 चम्मच यूज़ करी हूँ। अजीनोमोटो ऐड कर देना है थोड़ा सा, इसमें भी सेम चीज़ें देखिए रिपीट हो रही है हमारे सॉसेस में भी और हमारे मैरिनेशन में भी। आप अगर ध्यान देंगे तो काफ़ी इजी सी रेसिपी है, पर इसका टेस्ट गाइस सच में माइंड ब्लोइंग है। बहुत ही मज़ा आता है इसे बनाने में, और हाँ, खाने में तो आप लोगों को जब खाएंगे ना सच में छा जाएंगे। देखिए अभी चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं और अजीनोमोटो ऐड कर दिए हैं, साथ में हम यूज़ कर लेंगे काली मिर्च और थोड़ा बहुत नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। काली मिर्च 1/4 यूज़ कर लीजिए। कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना लीजिए, यानी 1 चम्मच अरारोट ले लीजिए, 4 से 5 चम्मच उसमें पानी ऐड कर देना है और उसे घोट लीजिए, मिला लीजिए। देखिए अब 1 से 1.5 चम्मच भी आप अरारोट ले सकते हैं, जैसे आपको ग्रेवी
ज़्यादा चाहिए होगी ना, उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर को एडजस्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि गाढ़ी वगैरह नहीं रहती है, बस अच्छा से कंसिस्टेंसी में होती है। ये चलाते हुए ऐड कर देना है और इसे मिक्स कर लीजिए। परफेक्ट बबल बड़े बड़े बनने लगे, हमारे जो क्रीम है वो परफेक्ट, यानी हमारी जो ग्रेवी है परफेक्ट क्रीमीनेस में आने लगे, बस हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करके उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। बाद में हम गर्म कर लेंगे, पर अभी साइड में रख दीजिए। यहाँ पर मैरिनेशन का टाइम ख़त्म हो चुका है और अब हम इसे कर लेंगे फ्राई। मैंने इसे मैरिनेट करी थी आई थिंक 2 घंटे के लिए। उसके बाद जब इसे सर्व करने लगो तभी गरम गरम इसे क्रिस्पी फ्राई करके ऐड करिए, तो और ज़्यादा इसका जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है। क्रिस्पी होना चाहिए हमारे चिकन, और उसके ऊपर से वही गरम गरम ग्रेवी ऐड कर देना। देखिए ऑयल परफेक्ट हीट होना चाहिए जब आप पीसेस ऐड करें, और तुरंत ही कोटिंग कॉर्नफ्लोर की लगा के मिक्स करके तुरंत ही उसमें ऐड कर दीजिए। और फिर हल्का हल्का जब गोल्डन टर्न हो जाए फिर दूसरे साइड से भी गोल्डन कर लीजिए। बार बार इसे हिलाना डुलाना नहीं है, जैसे हम नॉर्मल चिकन फ्राई करते हैं ना, बस उसी तरीके से पेशेंटली इसे फ्राई करते जाइए एंड देन सर्व करिए। ओके, और मीडियम टू लो कर सकते हैं आप फ्लेम, पर बहुत ज़्यादा लो इसमें हमें नहीं करना होगा। छोटे बहुत पीसेस होते हैं ना, इजीली गल जाते हैं। यहाँ पर आप बोनलेस या बोन वाला दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको चॉइस हो। देखिए गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, अभी अभी रिकमेंड हुए हो, तो गाइस ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ की रेसिपी लेके आती रहती हूँ, सो दैट आप लोगों भी अपने घर पे छा जाओ, आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आए मेरी सारी रेसिपीज़। देखिए अभी इसे गार्निश कर लेंगे पत्ता गोभी के साथ। आप इसे सर्व करिए, आप चाहें तो मिला के भी सर्व कर सकते हैं, पर ऐसे कुछ और ही लुक क्रिएट कर देता है। ओके, पहले पत्ता गोभी ऐड कर देना है, कैबेज को, एंड देन चिकन के पीसेस क्रिस्पी से हमारे, और फिर उसके ऊपर गरम गरम ये गार्लिक वाला सूप या ग्रेवी सर्व करिए। मिक्स करके भी सर्व कर सकते हैं या ऊपर से पोर करके भी इसे सर्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो, बस एंजॉय करिए। अल्लाह। चलिए बना लेते हैं चिकन तंदूरी, जो कि अमेजिंग और अनदर लेवल की है और काफ़ी इजी है इसे बनाना। आप इसे बनाएंगे यानी झटपट बन जाता है। इसके जो मसाले हैं वो थोड़े बहुत स्टेप हम इसमें करेंगे, सो दैट ये बाहर जो हम खाते हैं ना बिल्कुल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, और अगर आपको चैनल पे नए हो तो ज़रूर विजिट कर लीजिए। देखिए पहले तो हमें बोनलेस चिकन ले लेना है या तो फिर लेग पीस ले लीजिए, ब्रेस्ट के पीसेस, कोई भी पीसेस ले लीजिए। बस उसे डीप गैशेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है तंदूरी में, यानी कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से कट्स होगा तो हमारे मसाले भी अंदर तक जाएंगे और चिकन में फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। 10 से 12 हरी मिर्ची को मैंने सिंपली मिक्सर में ग्राइंड कर ली हूँ। इस तरीके से दरदरा यानी क्रोस ग्राइंड हो चुका है। अब हम उसमें दही ऐड करेंगे और उसे ब्लेंड करेंगे। इसका मतलब हमें पानी नहीं यूज करना है, और हरी मिर्ची को भी काफी अच्छा बारीक कर लेना है, बस इसीलिए। कुछ इस तरीके से पेस्ट बन जाए। पानी को अवॉइड करते हुए हमें ये स्टेप करना है, सो दैट इजी हो जाएगा। अब हमें लेमन ले लेना है और उसे स्क्वीज कर लीजिए। काफी अच्छा रस वाला लेमन होगा तो हाफ ही यूज करना, और अगर ज्यादा नहीं होगा उसमें मतलब पानी, तो हम 1 यूज कर सकते हैं। लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच यूज कर लीजिए। धनिया पाउडर ½ स्पून ऐड कर देना है। साथ ही खड़ी धनिया को क्रोस ग्राइंड करके हम यूज करेंगे, यानी खड़ी धनिया को थोड़ा सा कूट करके क्रश करके हम यूज कर लेंगे, ½ टीस्पून। गरम मसाला ½ टीस्पून, सेम मतलब क्वांटिटी में। अब आएगा चिकन मसाला यानी तंदूरी मसाला हम यूज करेंगे। तंदूरी मसाला 2 बड़ा चम्मच ले लीजिए। थोड़ा सा ही हम फूड कलर ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, पर क्या ही ऑप्शनल गाइज, इसमें लुक होता है तो आप ऐड कर दीजिए। अगर ये स्किप करना चाहते हो, कश्मीरी मिर्च ऐड कर दीजिए। देखिए अब शाही टिक्का मसाला, कोई भी ब्रांड का टिक्का मसाला यूज कर लीजिए। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, ½ टीस्पून, यानी काफी कम अमाउंट में। अब कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने बिना ड्राई रोस्ट करके नॉर्मल कसूरी मेथी को ही ऐड कर दी हूँ। साथ ही नमक ऐड कर दीजिए। नमक देखिए वो सारे मसाले में भी होता है, टिक्का और तंदूरी मसाले में भी, तो उस हिसाब से नमक को एडजस्ट करके ही ऐड करना है। ऑलिव ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच यूज करना ही है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है, आगे मैंने यूज करी हूँ। अब यही सारे मसाले को काफी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए काफी सिंपल है हमारा मसाला। उसी में कुछ और चीज ऐड करने से ना ये काफी चटपटा हो जाता है, यानी तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला, साथ ही कुछ और स्पाइसेस जैसे हमने यूज करे, सो उसका जो टेस्ट है ना वो अलग लेवल का होने लगता है और काफी चटपटा हो जाता है। ये सारे सिंपल स्टेप हम फॉलो करेंगे तो हमारी नॉर्मल रेसिपी भी ना अनदर लेवल की हो जाती है गाइस। देखिए थिक पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद हमें चिकन के पीसेस ले लेना है और उसमें
अच्छे से मसाज करते हुए लगाइए। अब अगर आप कोई दूसरे पीसेस भी ले रहे हैं तो उसमें भी यही स्टेप फॉलो करना है गाइस। डीप गैशेस जरूर लगाइए और उसके बाद एक एक पीसेस को लेके इस तरीके से लगाना है। चाहिए तो 1 मिनट दे दीजिए एक पीसेस को, बड़े होंगे तो, पर अच्छे से हर साइड से लगाइए और मल मल के लगाइए, क्योंकि हम इसके मैरिनेट करने के लिए भी बहुत देर तक रखेंगे, या तो फिर 3-4 घंटा तो रखना ही है। तो इसलिए जो हमारे मसाले हैं वो ज्यादा अच्छे से लगे होंगे तो आराम से जो फ्लेवर है वो अंदर तक जाएगा। सारे ही पीसेस मैंने लगा दी हूँ। अब यहाँ पर पहले मैंने 8 पीसेस ली थी, पर जो हमारे मसाले हैं वो 12 पीसेस के बन गए, तो इस वजह से एक्स्ट्रा पीसेस थे तो मैंने उसे भी यूज कर ली हूँ, और साथ में 2 छोटे छोटे लॉलीपॉप वाले भी। इतना मसाला हमारा था वो जितना भी हमने यूज करे। ठीक है, अब इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए। किचन काउंटर पे ही रखना है, फ्रिज वगैरह में नहीं। 3 से 4 घंटा तो जरूर दीजिए, या ओवरनाइट भी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पैन हीट कर लेंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देना है और एक एक करके पीसेस को ऐड करते जाइए। पहले गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। ऐड करिए, बिल्कुल भी फ्लिप वगैरह नहीं करना है, ऐसे ही रुकिए 1 से 2 मिनट और फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। अच्छा सा कलर आ जाए, देखिए इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाए, फिर हम सारे ही पीसेस को टर्न कर लेते जाएंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, और विजिट करिए, आप लोगों को जरूर ही पसंद आने वाली है सारी वीडियोस, क्योंकि इतने यूनिक और इतने इजी तरीके से बता गई हूँ कि आप लोगों को जरूर ट्राई आउट करने पे मजबूर कर देगा, और खाने के बाद तो आप दोबारा जरूर दूसरी रेसिपी ट्राई करना चाहोगे। देखिए कुछ इस तरीके से सारे हमारे पीसेस हो जाएं, उसके बाद अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है फ्लिप करने के बाद, और उसे कवर कर दीजिए। अब 15 मिनट तक हमें इसे पकाना है, या 10 मिनट तो जरूर ही लाजमी। चिकन के पीसेस पे भी डिपेंड करता है कितना बड़ा चिकन पीसेस हो, क्योंकि हमें एक हिसाब से गलाना है, बस इसीलिए उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लीजिए। देखिए कुछ चिकन के पीसेस को गलने में, यानी लेग के पीसेस को 10 to 15 मिनट्स लगता है, तो कवर करके ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे छोड़ देना है। जितना भी पानी रिलीज होगा बस उसमें ही उसे पकने दीजिए। यहाँ पर लच्छा प्याज तैयार कर लेते हैं, तो ठंडे पानी में मैंने प्याज को रख दी थी हाफ एन आवर के लिए, उसके बाद उसे धो लीजिए। चाट मसाला यूज कर लेना है 1 बड़ा चम्मच, साथ ही रेड चिली पाउडर आएगा और कश्मीरी मिर्च आएगी। थोड़ा सा ही नमक ऐड कर देना है, और हाँ, ½ टीस्पून धनिया पाउडर भी। बस यही नॉर्मल से इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा लास्ट में ना नींबू स्क्वीज कर लीजिए। बस ये चटपटा सा हमारा लच्छा प्याज भी बनकर तैयार है, जो कि तंदूरी के साथ मजा ला देता। देखिए चिकन के पीसेस गल गए हैं, देखने से ही हमें मालूम पड़ रहा है परफेक्ट टेंडर हो चुका है, और हमारे जितने भी ऑयल रिलीज हुए थे चिकन के पीसेस में वो पूरे ही गायब हो चुके हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। कुछ इस तरीके से हमारे सारे ही चिकन के पीसेस का लुक हो जाए तब यानी परफेक्ट हो चुका है। ऑफ करने के बाद अब हमें ग्रिलिंग नेट ले लेना है, और एक एक पीसेस या तो फिर 2-2 पीसेस, जैसा भी आपके पास ग्रिलिंग नेट जितना बड़ा हो उस हिसाब से हर साइड से फ्लिप करते हुए गैस की फ्लेम को हाई करके बस 1 से 2 मिनट में एक एक पीस फट से होते जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी टेंडर है, तो बस हमें ये टिक्का वाला फ्लेवर और स्मोकीनेस लाना चाहिए, बस इसीलिए स्टेप कर रहे हैं। सारे पीसेस को करने के बाद हमें उसमें चारकोल ऐड कर देना है, और इसे थोड़ा सा ऑयल ऐड करके कवर कर दीजिए। 10 से 15 मिनट या जितना भी टाइम हो उस हिसाब से छोड़ देना है चारकोल में, और फिर हमें इसे सर्व करना है। अब सर्विंग के लिए हमें वही हमारी ग्रीन चटनी यूज कर लेना है, दही वाली, और लच्छा प्याज पहले रख दीजिए, उसके बाद ग्रीन चटनी ऐड कर देना है। बाय द वे आप लोग चैनल पे विजिट करोगे ना, ये सारी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, दही वाली चटनी वगैरह की भी शॉर्ट्स में भी अपलोडेड है, इजीली मिल जाएंगी। पत्ता गोभी, हरी धनिया, चाट मसाला, हल्का फुल्का लेमन, ये सारी चीजों से हमें गार्निश करके सर्व करना है, और आप लोगों को ये एंजॉय करना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इजी और धमाकेदार वीडियोस के साथ। लास्ट में मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स यूज करी हूँ सो दैट टेम्पटिंग लगे, नथिंग एल्स इज द रीजन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।